Assalamu alaikum. Assalamu alaikum everyone. Hopefully all you are doing well inshallah ताला. Please do let me know in chat box. आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? All right. Thank you so much. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो वेबिनार है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल होने जा रहा है। हम इस पे पूरा एक कोर्स भी प्लान कर रहे हैं, जो कि हमारा कोर्स है वो कल से स्टार्ट होगा। तो आज का जो वेबिनार है इसका बेसिक पर्पस भी यही है कि आप लोग जान सकें कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग की जो स्किल है उसको चूज करते हुए, कंटिन्यू करते हुए किस तरह से डिजिटल प्रोडक्ट और स्किल से किस तरह से अर्न कर सकते हैं। आज का जो वेबिनार होगा हमारा, उसमें हम उसका ग्राफिक डिजाइनिंग का रोड मैप जानेंगे और उसके लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, अमृत कुमार। और इंशाल्लाह वो हमें इस पे गाइड करेंगे कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग में किस तरह से अपना कैरियर बना सकते हैं, किस तरह से इस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। ही इज़ एक्सपर्ट इन दिस फील्ड और उनको ऑलमोस्ट 3 to 4 years हो गए हैं इसमें काम करते हुए। इंशाल्लाह अमृत कुमार खुद भी अपना इंट्रोडक्शन करवा देंगे। हम जस्टिस नहीं कर पाते ना अपने ट्रेनर्स के एक्सपीरियंस और उनके पोर्टफोलियो के साथ, के माशाल्लाह से वो इतने टैलेंटेड होते हैं। मैं चाहूंगी कि अमृत कुमार आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को खुद भी करवाएं। वेलकम हेयर। Walaikum salam. Thank you so much, Hifsa, for this opportunity. And I'm really thankful for the अपना कमाओ प्लेटफॉर्म जो कि मुझे एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी दिया है, जो कि मैं अपनी लाइफ की जो अपनी जर्नी है ग्राफिक डिज़ाइन की, तो वो आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह जो रोड मैप है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और रही बात इंट्रोडक्शन की, तो इंशाल्लाह इस जर्नी के अंदर मेरा भी इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ में दूंगा। और थैंक यू सो मच अगेन येसा। सो आर यू गाइस रेडी फॉर दिस सेशन? जी मोस्ट वेलकम। ओवर टू यू, आप स्टार्ट करें। थैंक यू। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि जो ये सेशन है, वेबिनार है, वो एक इंगेज होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर मैं आपको जर्नी बताऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरह से हम अपना करियर इसमें बिल्ड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और इसको आगे कैसे लेके चल सकते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये थ्योरेटिकल है। तो मैं इसको थ्योरेटिकल नहीं करना चाहता, मैं इसको एज एक एंगेज्ड और प्रैक्टिकली करना चाहता हूँ। तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो है सब जो मैं क्वेश्चन करूँगा या कुछ भी पूछूंगा, तो आपने एक्टिव रहना है और यहाँ पर आपने चैट बॉक्स में बताना है कि क्या है क्या नहीं है। जो भी मैं आप लोगों से सवालात करूँ, जो भी मैं आप लोगों से पूछूं, तो आप लोगों को जो भी पता है तो वो आप एक्टिव रहकर आपने बताना है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन विजिबल आप लोगों की शो हो रही है? जी अमृत, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। जी। सो आज के जो सेशन है वो हम आज देखेंगे कि हम 2026 में जो कि एआई अभी चल रहा है, तो इसमें हम एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं, और इसका पूरा का पूरा रोड मैप है जिसमें हम क्या क्या सीखेंगे। जिसमें हम सीखेंगे स्किल, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल क्या होती है, उसके साथ साथ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी साथ में यूज़ करेंगे। क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर कोई यूज़ कर रहा है, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी, मीटा एआई। तो इसका भी हम इसमें यूज़ करेंगे कि किसको इसको लेके जा सकते हैं, और साथ साथ फ्रीलांसिंग एंड देन डिजिटल प्रोडक्ट्स का रोड है। तो फ्रीलांसिंग मतलब स्किल सीख कर हम क्या कर सकते हैं, अर्न किस तरह से करेंगे। तो लेट मी माय इंट्रोडक्शन एंड माय जर्नी। तो मेरी बेसिकली जर्नी और मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं हैदराबाद सिंध से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम अमृत कुमार है।
और मेरी जो स्किल है वो ग्राफिक डिज़ाइन है। अब ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर मेरी क्या स्किल है, वो है लोगो डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग के ऊपर जो है वो मेरी ग्रिप है और स्किल, वो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टीज इस चीज़ में है। और इस फील्ड में मुझे एटलीस्ट ऑलमोस्ट 4 to 5 years हो चुके हैं। इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ 2020 2021 से लेकर मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड में। जब ये कोविड आया था हमारा, तब से लेकर मैं यहाँ में इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो मैंने फ्रीलैंसिंग जो है वो फाइवर पे लेवल 1 सेलर हूँ, और वर्क पर भी काम कर रहा हूँ। और साथ साथ मेरी एक एजेंसी भी है, मतलब एक शॉर्ट स्टार्टअप है, टीम भी है। तो अब वो है कि मैंने अपना करियर कैसे बिल्ड किया था, जर्नी में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा। कि मैं ये कहूँगा कि जब मैंने स्किल सीखी थी ना, स्किल के बाद मैंने फाइवर अपवर्क इस पे मैंने अपना अकाउंट्स बनाए थे, तो वहाँ पर मैंने काम किया था। तो वहाँ से मुझे ऑर्डर्स कुछ आना स्टार्ट हुए थे, लेकिन ये नहीं है कि एकदम से मेरे ऑर्डर्स आए। उसमें मुझे बहुत टाइम लगा। जैसे कि 2021 में मैंने काम स्टार्ट किया था, अकाउंट्स बनाए थे, 2023 में जाकर मुझे एक ऑर्डर मिला था। 2 साल मैं वेट करता रहा। इस 2 साल में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आई थी। तो यहाँ पर मेरा फेसबुक का अकाउंट है, तो वहाँ पर आप मेरा एक जर्नी है वो भी आप देख सकते हैं, कौन से अप्स एंड डाउन्स आए थे, जिसमें ये था कि किस में एसईओ सही नहीं थी, किस में एसईओ सही थी, किस में गिग सही नहीं थी, किस में कंपटीशन ज़्यादा था। तो उसको मैंने फॉलो करता रहा, और बीच में मैंने छोड़ भी दिया था, लेकिन गिव अप मैंने नहीं किया था। मैंने क्या किया, कंसिस्टेंट रहा। और साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी भी पढ़ रहा था। तो जब यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था तो टाइम मुझे नहीं मिल रहा था, मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो स्टडी को भी साथ लेके जा रहा था और साथ साथ स्किल भी मैं लेके जा रहा था। तो मेरी जो ग्रेजुएशन है वो इंजीनियरिंग साइड है, लेकिन मेरा जो पैशन था और मुझे जो शौक था वो इस चीज़ में था कि ग्राफिक डिज़ाइन मुझे एक स्किल है, तो वो मैं सीखूं और मुझे इसमें काम करूं। तो जब मैंने सीखा और मुझे एक इंटरेस्ट पैदा हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो जाकर आहिस्ते आहिस्ते मेरा पेशेंस ज़्यादा बढ़ता गया, एंड देन मैंने स्टार्ट करना छोड़ा नहीं, कि मैंने काम करना है मुझे। तो मैं काम करता रहा। उसके बाद ऑर्डर्स नहीं आए, तो मेरे जो मेंटोर्स थे तो मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने हेल्प ली थी। तो उन्होंने बोला कि भाई इस तरह से आप काम करें। चलो, मैंने उस तरह से उसकी स्ट्रेटेजी पे वर्क किया था, तभी भी मुझे ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन एक होप थी कि मुझे ऑर्डर आएगा। तो मुझे 2023 में एक ऑर्डर आया था, $10 का आया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद एक साल पूरा गुजर चुका, ऑर्डर नहीं आया। 2024 में मुझे एक पर्सनल क्लाइंट मिला था। पर्सनल क्लाइंट कैसे मिला था, मैंने फेसबुक से और अपना पोर्टफोलियो बनाया था ब्यास के ऊपर एंड इंस्टाग्राम के ऊपर। जो मेरा क्लाइंट आया था ना, वो इंस्टाग्राम के थ्रू आया था क्लाइंट। तो जो मेरा पोर्टफोलियो देखा और उसने मुझे पूछा कि आपने काम किया हुआ है? मैंने बोला जी मैंने काम किया हुआ है। तो वो मेरा फर्स्ट जो प्रोजेक्ट था वो था, $700 का प्रोजेक्ट था, वो ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट था। तो वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, तो ट्रस्ट कैसे हुई? तो मैंने ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मैंने बोला मेरे पास फाइवर का अकाउंट, आप फाइवर पे मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। उसके बाद मुझे ऑर्डर मिला था। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते स्लोली मेरे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए। तो इस तरह से करते करते मेरा जो है वो लेवल 1 सेलर बन गया। अब मैं लेवल 2 सेलर पे आने वाला हूँ। चंद ऑर्डर्स की वजह से रह गए, और कुछ ऑर्डर आ जाएंगे, उसके बाद जो क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, देन लेवल 2 सेलर पे मैं आ जाऊँगा। और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी अकाउंट्स है, जो पोर्टफोलियो है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। तो यहाँ पर ये है कि मेरा इंस्टाग्राम का पोर्टफोलियो, यहाँ पर जो है मैंने लोगो डिज़ाइंस और अरेबिक कैलीग्राफी वो मुझे आती है, और यहाँ पर ब्रांडिंग सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और दूसरा ये मेरा फेसबुक का अकाउंट है, यहाँ पर मेरे पास जर्नी होगा, आप यहाँ से भी मुझे दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहा हूँ। तो ये भी आज के सेशन में आप लोगों को समझाऊंगा कि पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह आप किस तरह से कर सकते हैं, और फाइवर अपर पे भी आप किस तरह से काम कर सकते हैं। आई होप कि ये मेरा शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और शॉर्ट जो जर्नी थी वो मैंने, अब यहाँ पर एक सवाल ये आएगा कि सर, हमने ये काम कर लिया, अब कितने दिनों के अंदर हमारी अर्निंग हो जाएगी? तो ये ध्यान में रखना है। तो आप, मैं हर स्टूडेंट को, मैं अपने करियर में जो भी मैंने ट्रेनिंग वगैरह दी हैं, तो उस ट्रेनिंग में मैंने हर स्टूडेंट को ये बोला है कि आप लोगों में 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ पेशेंस, दूसरी चीज़ पेशेंस जो कि सब्र आप में होना चाहिए, तीसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होगी, मुसलसल आप काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही काम चलेगा, अदरवाइज नहीं। फोर्थ वन बिलीव, जो कि आपने भरोसा रखना अल्लाह के ऊपर कि भाई मुझे काम करना है और मुझे ऑर्डर मिलेगा।
ये चार चीजें अगर आप में हैं तो आप काम कर सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये शॉर्टकट है तो ये बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है। इसको आपने समझ लें कि फ्रीलांसिंग एज अ बिजनेस, आप इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स है, वो भी एक बिजनेस है हमारा। तो स्किल जब आपके पास आ जाएगी तो उसके बाद अर्निंग के वेज बहुत ज़्यादा है ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर। तो इंशाल्लाह चलते हैं आगे रोड मैप की तरफ कि किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे पहले ये बताएं कि यहाँ पर कोई है कि जो ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल है जिसमें आपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए चैट बॉक्स में कि ग्राफिक डिज़ाइन का है जिसके स्किल है ग्राफिक डिज़ाइन की। ओके ऑलराइट, ग्रेट। जिसके पास स्किल है तो वेल एंड गुड है, अगर जिसके पास स्किल नहीं है तो ये रोड में उन के लिए भी बेहतर है। जो स्किल है एक्सपर्ट है उसके लिए भी है, बिगनर सबके लिए। तो अब पहले चलते हैं ग्राफिक डिजाइन होता क्या है। अब आप लोग ये समझ रहे हैं कि एक डिजाइन होती है वो उसको हम ग्राफिक डिजाइन कहते हैं। नहीं, ग्राफिक डिजाइन हम डिजाइन को नहीं कहते। ग्राफिक डिजाइन क्या होता है, एक विजुअल कम्युनिकेशन होता है। विजुअल कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, मतलब कि कम्युनिकेट करना बाय थ्रू द विजुअल्स, बाय थ्रू द डिजाइंस। आपका जो मैसेज है या क्लाइंट का मैसेज या कस्टमर का या किसी का भी मैसेज है वो आपने कन्वे करना है थ्रू द डिजाइंस। जैसे कि आप लोगों ने पोस्टर देखा था कि सेशन है, तो सेशन किसके बारे में था, ग्राफिक डिजाइन रोड मैप करियर उसमें। अब इसमें क्या क्या सीखेंगे कि एआई सीखेंगे और रोड मैप इसका सीखेंगे, फ्रीलांसिंग से डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो ये क्या चीज़ थी और सेशन कब होने वाला था। तो मीन्स जो चीज़ें आप लोगों को बतानी थी वो हमने किस तरह से बताई, बाय थ्रू दी विजुअल। तो इसका मकसद है कि ग्राफिक डिज़ाइन इज़ अ विजुअल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है कि ग्राफिक डिज़ाइन डिज़ाइनर्स वर्क कहाँ पर करता है, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर्स कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर ब्रांड आइडेंटिटी है तो वहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर काम आते हैं। सोशल मीडिया डिजाइन भी वहाँ पर ग्राफिक डिजाइन, यूआई यूएक्स डिजाइन भी, पैकेजिंग डिजाइन भी, एडिटोरियल डिजाइन भी, मोशन ग्राफिक्स भी, यहाँ सारे ये जो चीज़ें हैं वो ग्राफिक डिजाइनर्स काम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब ये नहीं है कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी, नहीं। आपने एक डायरेक्शन चूज करनी होगी, कोई भी एक चीज़ जिसमें आपको लगता है बेहतर मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जैसे कि मेरी जो एक्सपर्टीज, मैं जिसको कहता हूँ कि मेरी एक्सपर्टीज ब्रांड आइडेंटिटी के ऊपर है। ठीक है, तो जिसमें लोगोस आ जाते हैं, ब्रांडिंग आ जाती है, विजुअल्स आ जाते हैं, पोस्टर आ जाते, मैगजीन आ जाती है जिस ब्रांड की ज़रूरत होती है। और दूसरा है सोशल मीडिया डिजाइन। और थर्ड वन दिस इज डिजिटल अरेबिक कैलीग्राफी। तो मेरे पास पहले स्किल थी लोगो डिज़ाइन की, ब्रांड आइडेंटिटी, उसके बाद मैं चला गया सोशल मीडिया डिज़ाइन के ऊपर। उसके बाद मैं आहिस्ते आहिस्ते ग्रो किया किसके ऊपर, डिजिटल प्रोडक्ट, सॉरी, उसके बाद तो मैंने यूज़ किया था आप लोगों, सोशल मीडिया डिज़ाइन के बाद डिजिटल अरेबिक कैलीग्राफी, उसके बाद यूआई यूएक्स। मींस आहिस्ते आहिस्ते एक एक स्किल को मैं कवर अप करता जा रहा हूँ। और इसमें मुझे पैकेजिंग डिज़ाइंस भी आती है। तो इस तरह से मैंने ये स्किल सीखी। उसके बाद जब मेरे पास प्रोजेक्ट्स थोड़ा ज़्यादा आने लगे तो मैंने एक टीम बना ली जो कि बिगनर है, इंटरमीडिएट डिज़ाइनर्स हैं, उनको मैंने हायर किया ऑन द प्रोजेक्ट बेस। तो वो मेरा काम कर रहे हैं, उनकी भी अर्निंग हो रही है, मेरी भी अर्निंग हो रही है। तो इस तरह से टीम वर्क भी हमारा हो रहा है। तो अब डिजाइनर्स कैसे मतलब बन सकता है, इसमें मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं। टाइपोग्राफी अच्छी होनी चाहिए, कलर्स अच्छे होने चाहिए, कंपोजिशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, हायरार्की उसकी अच्छी होनी चाहिए, डिज़ाइन में स्पेसिंग होनी चाहिए, कंट्रास्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए, मतलब कि कलर स्कीम जो होती है वो एक जैसी होनी चाहिए, फॉन्ट्स वगैरह एक जैसा होना चाहिए। अब आप लोगों ने डिज़ाइंस देखे होंगे जिसमें पाकिस्तान के जो मतलब पहले वाले जो डिज़ाइनर्स थे जो काम करते तो वहाँ रंग बिरंग काम करते थे तो वो एक फोकस नहीं रहता था। तो यहाँ पर जो है एक कंसिस्टेंसी होती है ना, तो वहाँ पर एक बिल्कुल पूरा का पूरा ब्रांडिंग लगती है कि भाई एक ये डिज़ाइन है। अब चलते हैं कि आप लोगों के कौन से टूल्स सीखने चाहिए। अब ग्राफिक डिजाइन के लिए एक इलिस्ट्रेटर होता है, फोटोशॉप होता है, फिग्मा है, कैनवा है। इलिस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप एंड कोरल ड्रा जो कि बेसिक हैं, जो कि टूल हैं, जो कि प्रोफेशनली काम करते हैं किसमें, आ, समझ लें कि वर्ल्ड वाइड में ये काम करते हैं। फिग्मा किसके लिए यूज होता है, यूआई यूएक्स के लिए। किनवा भी एक टूल है फॉर द डिजाइंस। ठीक है, जो कि डिजिटल प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा किनवा का काम आता है। उसके बाद साथ साथ प्रोडक्टिविटी को भी यूज करना है, एआई को, चैट जीपीटी को भी यूज करना है, क्लाउड को भी यूज करना है, मिड जर्नी है, टॉम है, गामा है, जेमिनाई, बहुत ज्यादा ऐसे एआई टूल्स हैं जिसको यूज करते हुए आपने काम करता है। अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर
एआई हमें रिप्लेस तो नहीं कर लेगा, इसका भी मेरे पास आंसर है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ग्राफिक डिजाइन में बहुत ज्यादा मतलब होते हैं, जैसे ब्रांड आइडेंटिटी होता है, पैकेजिंग डिजाइन होती है। अब आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बाहर पोस्टर्स लगे होते हैं, पेनाफ्लेक्स लगे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं, बिलबोर्ड्स बड़े लगे हैं। तो सर क्या ये हमें सारा कुछ सीखना होगा? नहीं। पहले आप लोगों ने क्या सीखना है कि ग्राफिक डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होती हैं, डिजाइन कॉन्सेप्ट समझना है कि डिजाइन क्या होता है। ठीक है। डिजाइन का कॉन्सेप्ट, डिजाइन किस चीज से बनती है, कंपोजिशन कैसे बनती है, किस तरह से बनती है, ये आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब आपने इंस्पायरेशंस लेनी है, क्रिएटिविटी आपने आपने आप में लानी है कि ये इस तरह से मुझे काम करना है, ये डिजाइन इस तरह से बनेगी। ठीक हो गया। देन बात आती है कि किस चीज में आपने एक्सपर्ट बनना है। तो आपने क्या करना है, सीखना सब कुछ है लेकिन फोकस एक चीज पे करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि अब आप जो है सॉफ्टवेयर सारे सीखेंगे, फोटोशॉप में एक्सपर्ट बनेंगे, इलस्ट्रेटर में, फिग्मा में, यूआई यूएक्स में, या वीडियो एडिटिंग में, या 3D वगैरह जो उसमें आप नहीं। अब इस सब को आपने नहीं सीखना है। आपने क्या होना है, उसकी बेसिक आनी चाहिए। जैसे कि फोटोशॉप है, उसके टूल्स है, आपको आने चाहिए कि ये टूल किस तरह से काम करेगा। अब इलस्ट्रेटर के टूल किस तरह से, लेकिन यहाँ पर आपने ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करना है, फंडामेंटल्स क्या है, डायरेक्शन है, आपने एक चीज करनी है, उसमें डीप जाना है और इसमें बिल्ड करना है आपने स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आप लोगों को अब एक एग्जांपल देता हूँ, जर्नलिस्ट और स्पेलिस्ट। अगर फॉर सपोज मैं आप लोगों को से पूछता हूँ अब एक सवाल कि आप लोगों के पास एक दिल का मसला है, ठीक है, तो आप किसके पास जाएंगे? एक जनरल डॉक्टर होता है उसके पास जाएंगे, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल का स्पेशलिस्ट होता है उसके पास आप जाएंगे? जी प्लीज आप कमेंट में बताइए कि अगर आपके पास अ, दिल का मसला है तो आप किसके पास जाएंगे? एक जनरल डॉक्टर होता है जो कि हर चीज़ को जानता है वो, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है? एग्जैक्टली exactly। तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे ना। तो यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन क्या है? ग्राफिक डिज़ाइन एक एक जर्नल है, ठीक है। अब ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत चीज़ें आती हैं। अब जिसमें ग्राफिक डिज़ाइन में आप समझ लें कि पैकेजिंग आती है, ब्रांडिंग आती है, उसके बाद यूआई यूएक्स भी आती है, सोशल मीडिया डिज़ाइंस आती हैं, प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन आती हैं। तो क्या आप सब सारी चीज़ें सीखेंगे उसमें एक्सपर्ट बन नहीं? आपने क्या करना कि एक चीज़ सीखनी होगी जिसमें आपने एक्सपर्ट बनना है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं जो कि आपके ऑर्डर्स आने के और लोग हायर करने के लिए। अब लिंक्डइन के ऊपर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जॉब पोस्ट होती हैं, और जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो हायर करे होते हैं। जैसे कहते हैं कि मुझे एक लोगो डिज़ाइनर की ज़रूरत है, और मुझे एक ब्रांड डिज़ाइन की ज़रूरत है जो कि ब्रांडिंग कर सके। मुझे एक पैकेजिंग डिज़ाइन करनी है जो कि मेरे पास प्रोडक्ट है उसका मुझे प्रोडक्ट डिज़ाइन करके दे। तो इट मीन्स कि आप लोगों के मतलब जो हायर करते हैं वो एक स्पेसिफिक नीश को सिलेक्ट करते हैं, या फिर स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं। तो आप लोगों को भी इस तरह से ही काम करना है, पहले सीखना सब कुछ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी जब जो जो कोई पढ़ रहा है, ठीक है, उन लोगों को तो लाजमी पता होगा कि यूनिवर्सिटी में हर चीज़ सिखाते हैं, समझाते हैं, हर चीज़ है, सेमेस्टर वाइज समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं और प्रैक्टिकली भी करवाते हैं। लेकिन जब आपको जॉब लगती है तो वो एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, उस पे आपको जॉब आती है और उसमें आप करते हैं। तो इस तरह से तो नहीं होता कि नहीं आपने पढ़ा एक चीज़ और आप काम दूसरा कर रहे हैं, इस तरह से नहीं है। तो स्पेशलिस्ट आपने एक चीज़ में करनी है। तो अब आपका क्वेश्चन हो गया कि क्या एआई रिप्लेस कर देगा ग्राफिक डिजाइनर्स को या नहीं करेगा? देखें, एआई जो है वो ग्राफिक डिजाइनर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अब इसके रीजन है। देखिए, डिजाइनर जो होता है ना, एआई की आप हेल्प ले सकते हैं। एआई इज अ जस्ट अ टूल, आपको उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड नहीं होना। अब ग्राफिक डिजाइन होता है ना, तो ग्राफिक डिजाइनर को पता है, ग्राफिक डिजाइनर को पता है कि मुझे क्या चीज़ बनानी है। अब एआई है ना, उसको नहीं पता कि आपने उसको जस्ट बताया कि मुझे ये डिज़ाइन करके दो, वो जस्ट डिज़ाइन करके दे देगा। लेकिन आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, वो चैट जीपीटी जस्ट गाइड कर सकता है। अब जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपके पास है। अब किस तरह से लेआउट होना चाहिए, किस तरह से वो कंटेंट होना चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, कौन से एलिमेंट हो ऐड होने चाहिए, और डिज़ाइन किस तरह से होना चाहिए, डिज़ाइन की फ़ील क्या आनी चाहिए, वाइब क्या आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मतलब एआई नहीं बता सकता।
अब आप उसको बताएंगे, आप उनसे हेल्प लेंगे, देन उसको आप रिफाइन करेंगे। इट मीन्स 70% या 60% आपका एआई काम करेगा, 40% 30% आप उसको रिफाइन करेंगे, देन जाकर आपका काम जो है वो एक बनता जाएगा। तो इट मीन्स कि आपका पूरा का पूरा काम एआई फुल नहीं कर सकता, आपकी वो हेल्प कर रहा है। तो मीन्स आपकी जो मैन्युअली जो काम होता था, जो कि एक एक घंटा, 4 4 घंटे, 10 10 घंटे लगा देते, वो आपका काम चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में आपका वो काम हो रहा है। तो अब एआई आपकी कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है? रिसर्च में आपकी हेल्प कर सकता है, आइडिया लेने के लिए आपको उसके लिए हेल्प कर सकता है, कंटेंट बनाने के लिए वर्क फ्लो किस तरह से होगा, प्रेजेंटेशन कैसी बनेगी, अब डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे बनेगी, जिसका इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, रिसर्च कैसे होगी, नी सिलेक्शन कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आपकी वहीं से हेल्प होगी। लेकिन एआई के पास स्ट्रेटेजी अपनी होती है, लेकिन स्ट्रेटेजी वो बताता है वो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब फॉर सपोज, अब आप कहते हैं कि एआई हर चीज़ जानता है, तो आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको एक दिल का मसला है, ठीक है, थोड़ा सा दिल में चीज़ आई है, ठीक है, मसला हो रहा है, सांसों में तकलीफ हो रही है, तो आपने एआई को बताया कि मुझे सांसों में तकलीफ हो रही है, तो क्या एआई आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताएगा आपका ये मसला है, या आपको एक गाइड करेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है? एग्जैक्टली exactly. अब इसी तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग में अब आप उसको बताएं कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो बोलेगा आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताएगा कि आप ये करें। तो इट मीन्स ग्राफिक डिजाइन जस्ट हेल्प के लिए, एग्जैक्ट चीज़ नहीं दे सकता आपको, वो आइडिया दे सकता है, रिसर्च के लिए अच्छा है, ठीक है, एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो आपको पता है आपने क्या करना है। आपको मतलब वो चीज़ें करनी है जो कि आपने आगे चलकर स्ट्रेटेजी बनानी है, तो वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो जस्ट एक अपनी थॉट्स बताएगा, जो कि ह्यूमन ने उसको जो बताया हुआ है वो ही उसको फॉलो करता जाएगा। अब उसको आप ट्रेन करेंगे। अब मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा वही चीज़ आपने करनी है, उसको आप बताएं कि मैं मेमोरी में सेव करें, कि मैं जो कहूँगा, जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, वो जो चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्शन कराऊंगा, वो उस चीज़ों को आपने फॉलो करना, एंड देन जाकर वो आप लोगों को उस तरह से रिजल्ट्स देता है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया। अब एआई कहाँ पर आपको रिप्लेस नहीं कर सकता? टेस्ट, ओरिजिनल थिंकिंग, जजमेंट, क्लाइंट की कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट, क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका अंडरस्टैंड करना, अब ये चीज़ें एआई नहीं रिप्लेस कर सकता। अब आप लोगों को मैंने बताया था दिल का मसला है, ठीक है, अब वो तो एक क्या है, उसको फाइंड आउट तो नहीं कर सकता ना, तो इट मीन्स ये टेस्ट में आ जाता है। अब ओरिजिनल थिंकिंग जो आप सोच रहे हैं, क्या वो एआई सेम सोच रहा होगा? नहीं। एआई एक समझ लें कि आपको आइडिया दे रहा होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, इस तरह से आपको वो बताएगा। अब जज करना है तो जज वो नहीं करेगा, अब वो कहेगा ये भी बेहतर है, ये भी बेहतर है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। क्लाइंट की कम्युनिकेशन है ना, तो उसमें भी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा सही से कि क्लाइंट की क्या बात करना चाहता है, आप उसको वो एक्सप्लेन करेगा, लेकिन वो एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताएगा। स्ट्रेटेजी कभी भी सही नहीं देता, हाँ कभी बात सही देता है, लेकिन उसको आपने डिफाइन करना है कि यस ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद चलते हैं ग्राफिक डिजाइनर के करियर के रोड मैप पे। अब आपने क्या क्या करना है? सिंपल चीज़ें आपने ये करनी है, आपने सीखना है, पहले ग्राफिक डिजाइन को, कॉन्सेप्ट को समझना है, पहले पहले डिजाइन बनाने से पहले आपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दूसरी चीज़, आपने इंस्पायरेशन लेनी है डिज़ाइन के अंदर, जितनी आप इंस्पायरेशन लेते जाएंगे उतना ही आपके लिए समझ लें कि वो मेमोरी में डिज़ाइन सेव होती जाएंगी। इंस्पायरेशन जब लेंगे उस चीज़ को आप ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे कि डिज़ाइन है एक, उस डिज़ाइन के अंदर कौन सी चीज़ होती है, कौन सी चीज़ नहीं होती, ठीक हो गया। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। अब जो चीज़ें आपने ब्रेक डाउन की, डिज़ाइन आपने कॉन्सेप्ट समझा कि सोशल मीडिया डिज़ाइन करनी है, उस सोशल मीडिया डिज़ाइन में ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है। अब इस तरह से आपने लेफ्ट साइड पे रखना है, इस तरह राइट साइड रखना है, सेंटर में रखना है, बॉटम में रखना है, चीज़ें ठीक हो गया। अब आपने जहन में रखा, उसको आपने प्रैक्टिस करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है कि अगर मैं ऊपर रखूँ तो क्या होगा, लेफ्ट पे रखूँ तो क्या होगा, राइट पे रखूँ तो क्या होगा। फ़ॉन्ट होता है, टेक्स्ट होता है, तो अगर मैं बड़ा रखूँगा तो क्या होगा, छोटा रखूँगा तो क्या होगा। अब
बात आती है आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन सामने वालों को या किसी और को आप दिखाना चाह रहे हैं ऑडियंस को, उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो इट मीन्स वो डिजाइन आपके काम की नहीं है। क्योंकि आपने काम करना है, क्लाइंट का काम करना है, ना कि आप अपना काम करना है। क्योंकि आपने आगे फॉलो करना है, आपने आगे शेयर करना है। तो इट मीन्स डिजाइन आप दूसरों के लिए बना रहे हैं, अब उसकी फीलिंग्स को देखना है आपने, उसके आइडियाज को देखना है, वो क्या सोचेंगे क्या देखेंगे। तो आप कौन सी चीज़ मैसेज है वो कन्वे करना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। दो स्टेप हो गए प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के बाद अब आपको फाइंड आउट करना है कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब जैसे कि मैं लोगो डिज़ाइन हूँ, तो मुझे पता है कि क्लाइंट आता है उसको एक आइडेंटिटी चाहिए, यूनिक, अपने ब्रांड की यूनिक आइडेंटिटी चाहिए। तो मैं रिसर्च करूँगा कि यूनिक आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, क्या वाइब आनी चाहिए। अब आप लोगों को मैं कहूँ कि आप इमरजेंसी आ जाती है, तो इमरजेंसी के लिए आप क्या समझते हैं कि कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है या येलो कलर होता है? जी, कमेंट सेक्शन में चैट में बताइए कि अगर इमरजेंसी एक चीज़ आ जाती है तो इमरजेंसी के लिए आप कौन सा कलर देखते हैं, ज़्यादा से रेड कलर देखते हैं या येलो कलर देखते हैं? एग्जैक्टली, जब बात आती है ना रेड की, तो रेड के ऊपर सॉरी, इमरजेंसी आती है तो वहाँ पर रेड कलर ही आता है, ठीक है। तो रेड कलर क्यों आता है, जबकि अब आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स को, तो हॉस्पिटल में जब एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस का जो कलर होता है, जो कि इमरजेंसी के लिए जो लगा होता है, तो वो रेड कलर में होता है। इट मीन्स इमरजेंसी इज अ डेंजरस के लिए, या रेड कलर है वो डेंजरस। तो कलर्स जो मैटर करता है वो एक फीलिंग्स को भी देता है कि ये इस तरह से है। तो अब आप लोगों ने कलर्स जो है वो 4 5 8 10 एक डिज़ाइन में लगा दी, तो वो जो व्यूवर होगा वो क्या डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज़ वो कन्वे मैसेज करना चाह रहा है, क्या करना चाहता है, ठीक है, वो कंफ्यूज रहेगा। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी सारा का सारा चीज़ें, कलर्स को भी देखना है, फ़ॉन्ट को भी आप लोगों ने देखना होगा। उसके बाद स्पेशली प्रॉब्लम को सॉल्व करना कि कौन सी आप किस डिज़ाइन में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं या अच्छा बना सकते हैं। सोशल मीडिया डिज़ाइंस आ जाती हैं, पोस्टर आ जाते हैं, या प्रिंटिंग के लिए आप अच्छा बना सकते हैं, या विजुअल्स जो है ब्रांडिंग की तरफ, या मोबाइल के एप्लीकेशन है तो उसके ऊपर, या फिर आप समझ रहे हैं कि आपने अगर के वेबसाइट की डिज़ाइंस होती हैं, वेबसाइट के विजुअल्स होते हैं उसके लिए, तो आप किस में एक्सपर्ट हो सकते हैं, या कौन सी डिज़ाइंस हैं जिसमें आप अच्छा सा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोर्टफोलियो के ऊपर, कि आपने जब डिज़ाइंस बनाई है तो आपने पोर्टफोलियो बनाना है। अब पोर्टफोलियो ऐसा नहीं कि आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं या प्रैक्टिस किया है तो आपने सारा का सारा प्रोजेक्ट्स हैं वो आपने ऐड करना है, नहीं। आपने क्या करना है कि उसके अंदर जो कि अच्छा सा अच्छा डिज़ाइन है वो आपने अपलोड करना है। जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने अपने अकाउंट्स बनाने हैं, वहीं से आपने क्लाइंट्स उठाने हैं। उसके बाद इस तरह से आपने तो करना है, ठीक हो गया। और, और इसी तरह से आप फ्रीलांस मार्केटिंग जो काम करता हूँ, और मैं पर्सनल ब्रांडिंग करें, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, आप अपना एक ब्रांड बने, आप अपना काम दिखाएं, लोगों को दिखाएं कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। इस तरह से आपका मैं प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा और क्लाइंट्स जो है वो आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद होता है प्रैक्टिस विथ पर्पस। अब प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सारा का सारा प्रोजेक्ट अटेंड, नहीं, आपने इम्प्रूव करना है क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, टेक्निकल स्किल्स क्या है, टेक्निकल कौन सी चीज़ें जो वो सही नहीं है, और सॉल्यूशन क्या है, प्रेजेंटेशन के थ्रू आपने दिखाना है। उसके बाद पोर्टफोलियो, मैंने आप लोगों ने तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने पोर्टफोलियो ऐड नहीं करना, लेकिन बस ये चीज़ बताने की कौन सा प्रॉब्लम था, क्या आपने बनाया, और इसकी डिसीजन आपने कैसे लिया, और उसमें फाइनली वर्क आपने क्या बनाया। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रेजेंटेशन या कह लें कि अपना पोर्टफोलियो रेड करना है, बिल्ड करना है। अब ग्राफिक डिज़ाइन अर्न कैसे कर सकता है, अर्निंग की तरफ आते हैं कि आप लोगों के पास स्किल आ गई। अब आप लोगों के
पास नीश भी सिलेक्ट कर दी, आगे चलना है। आगे आप अर्निंग कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा मतलब प्लेटफॉर्म होगा। तो अर्निंग के लिए आपके पास कह लें कि सर्विसेज आप अपनी दे सकते हैं। सर्विसेज सोशल मीडिया के ऊपर आप सर्विसेज दे सकते हैं। फ्रीलांस मार्केट प्लेस है उसके ऊपर दे सकते हैं सर्विसेज, जैसे कि लोगो डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन, यूआई यूएक्स, पैकेजिंग डिजाइन, प्रिंटिंग डिजाइन एंड सो ऑन। उसके बाद दूसरा वे क्या होता है, या फिर आप जॉब करें या इंटर्नशिप करें। ठीक है, उसके लिए आप ऑन साइट जॉब करें या फिर रिमोट बेस्ड जॉब करें। ठीक है, या किसी के साथ एजेंसी के साथ कोलाब्रेशन करें, या किसी के साथ मतलब टीम में आप ऐड हो जाएं, या प्रोजेक्ट बेस्ड आप काम करें। ठीक है, तो ये एक आपके पास तरीका होता है, यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। तीसरा चीज़ क्या होता है, जो कि प्रेजेंटेशन में ऐड नहीं है, वो होती है आप डिजिटल एसेट्स बनाना। मतलब आपने डिज़ाइन बनाए, कुछ स्टॉक साइट से वहाँ पर आपने अपलोड कर दिया। एक बार आपने डिज़ाइन बनाई जो कि बार बार आपकी सेल होती जाती है। जैसे जैसे कि एक आप लोगों ने आजकल सुना होगा ई बुक का। ई बुक खरीदते हैं, ठीक है, डिज़ाइन मैंने एक मरतबा किया है, लेकिन बार बार वो खरीदते हैं, वो बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, अब फॉर सपोज मैं आपको कहता हूँ कि एक्सेल जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हर कोई बनाता है, तो लेकिन उसको एनुअली बजट होता है, क्योंकि उसके अर्निंग होती है, वो एनुअल बजट बनाता है। ठीक है, वो आप लोगों को ज़रूरत होती है, वो एक मरतबा बनाएगा, लेकिन हर कोई उसको डाउनलोड करता जाएगा, हर सबको ज़रूरत होती है, वो डाउनलोड करता जाएगा। लेकिन क्या है, एक चीज़ बनाओ जो कि बार बार बिकती रहे, तो इट मीन्स आपकी वो आपकी अर्निंग होती जाती है, जिसको हम कहते हैं पैसिव इनकम, साइड से इनकम जो है वो हमारा होता है। दूसरा क्या होता है, कंपटीशन होती है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि डिज़ाइन क्राउड है, 99 डिज़ाइंस हैं, वहाँ पर आप वहाँ पर अपना कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहीं से भी आप अच्छे प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं। दूसरा होता है ब्यास का। ठीक है, ब्यास के ऊपर प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर भी है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और दूसरा है स्टॉक साइट्स, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। उसके बाद है डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब जब आपके पास स्किल आ जाती है, डिज़ाइन आ जाती है, अब आप प्रोडक्ट्स बनाना बनाएं। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट एक समझ लें एक बिजनेस है। ठीक है, अब उसको भी आप सेल कर सकते हैं। जैसे कि टेम्पलेट्स आपने बनाया और टेम्पलेट को सेल कर दिया, मॉकअप्स हैं, फ़ॉन्ट के, ई बुक्स है, गाइड वगैरह, वो आपने। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक प्लेटफॉर्म पे रिलाई नहीं करना, डिपेंडेंट नहीं रहना है। अब आप समझ रहे होंगे कि एक प्लेटफॉर्म जैसे कि फाइवर या अपवर्क के ऊपर मैं काम करूंगा, अब ऑर्डर आए ना आए मैं बैठा रहूंगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने एक स्ट्रेटेजी बनानी है, आपने जॉब करनी है, डिसीजन लेना है। अगर आपने जॉब करनी है, यस मैंने जॉब की, अब साइड में, अब मेरी जॉब, अब आपको पता है प्राइवेट जॉब्स हैं वो एक कंसिस्टेंट रहेंगी नहीं रहेगी, जॉब कभी भी मेरी जा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है। तो आपने साइड में एक स्टॉक साइट पे काम कर लिया, या सोशल मीडिया के ऊपर आपने ब्रांडिंग बना ली, तो वहां से आपने क्लाइंट के साथ काम किया। मतलब एक साइड आपके पास पैसा आ रहा है तो दूसरी तरफ आपने जाना है, ऐसा नहीं कि एक की तरफ ही आप लेना है। तो जब आप सब के मतलब उस पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर जाएंगे, तो आपका पैसा वहीं से भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जॉब चली गई तो आपके पास क्लाइंट है, वहीं से आप अर्निंग कर सकते हैं। अब क्लाइंट का आप फुल टाइम वहां पर काम कर रहे हैं, तो आप स्टॉक साइट पे ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने उसकी अर्निंग आपकी आती जाएगी। तो मेरी सजेशन क्या होती है, मैं कहता हूँ जब आप लोग सीख जाएं, तो आपने एक इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप इसलिए करनी है कि ताकि आप लोगों को एक एक्सपीरियंस मिले। इंटर्नशिप के बाद 1 साल 2 साल जॉब करनी है। जॉब का क्या होता है, टाइम मैनेज कैसे करना है, और उस तरह से प्रोजेक्ट्स कैसे आते हैं, क्लाइंट की कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, रिविजन्स कैसे आती हैं, डिज़ाइन कैसे होती हैं, वो आपको एक्सपीरियंस हो जाए। एक्सपीरियंस के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, आपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहना है, पर्सनल ब्रांड बनाना है। ठीक हो गया। अब ये दो चीज़ें करनी है, अगर आपको इसमें भी टाइम मिलता है, तो आपने स्टॉक साइड के ऊपर काम करना। मेरी बात की जाए, मेरी जर्नी में क्या हुआ था, मैंने रिसेंटली मैं मार्केट के ऊपर जब मैं आया था, तो समझ लें कि स्टडी के साथ साथ मैं इसको भी टाइम देता था। जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई, तो मेरी ज़्यादा फोकस इस स्किल के ऊपर था। तो मैंने 24 घंटों में से टोटल 4 घंटे सोता था, 20 घंटे पूरा का पूरा लैपटॉप के ऊपर था। एक रिमोट बेस्ड जॉब कर रहा था यूएसए के ऊपर। ठीक है, यूएसए की जॉब थी, नाइट में मैं वो काम करता था। सुबह की 6 बजे शिफ्ट मेरी खत्म होती थी। सुबह से 6 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक, 11 बजे तक मैं
स्टॉक साइट के ऊपर अपने एसेट्स बना रहा था, टेम्पलेट्स बना रहा था, और साथ साथ क्लाइंट के ऊपर फोकस कर रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर। ओके। मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर है? प्लीज। जी आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब मैंने क्या किया था कि 20 घंटे काम करता था, ठीक है। सॉरी टू से इंटरनेट। जी अभी आपकी स्क्रीन शो हो रही है। ओके। तो अब हम चलते हैं कि रोड मैप आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जब आपके पास स्किल आ गई, स्किल के बाद आपके पास रोड मैप आ गया कि अर्निंग कैसे करनी है। अर्निंग के बाद आपको अब पता भी चल गया कि मुझे जॉब करनी है, जॉब के बाद मुझे ये करना है और ये करना है, ठीक है। अब आपके पास सब कुछ आ गया ना चीज़। अब जब ये सिस्टम आपका चल रहा है तो अब आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी चलना है, ठीक है। साथ साथ डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर किस तरह से चलना है आपने, कि आपने टेम्पलेट्स बनाने हैं। टेम्पलेट्स कौन से बनाने हैं? जो कि आपकी स्किल के मुताबिक जो भी हैं, ठीक है। अब उसके एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि ई बुक आ जाता है, केनवा के टेम्पलेट्स आ जाते हैं, उसके बाद समझ लें कि एसिड्स आ जाते हैं जैसे कि एलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप के। और या फिर अगर आप मॉकअप के ऊपर या यूआई यूएक्स सीख रहे हैं तो यूआई की किट आ जाती हैं। लोगोस के ऊपर काम करें तो लोगों का भी आप कह लें कि लोगोस के बने बनाए लोगोस आप उसको सेल कर सकते हैं। अब किस तरह से करना है काम, डिजिटल प्रोडक्ट कैसे करना है? अब आपने एक बार बनाना है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कौन सा? अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आ, आपने बनाया है कि वीकली प्लानर, ठीक है। क्या है? अब आपने एक वीक है, ठीक है, उसमें आपने प्लान करना है, ठीक है। बाहर मुल्कों के जैसे कि गोरे होते हैं उनको ज़रूरत होती है। अब वो एक प्लान करते हैं वीक के ऊपर। तो आपने एक टेम्पलेट बनाया, ठीक है। एक पर डे के ऊपर कि पर डे में मुझे ये काम करना है, उसकी चेक लिस्ट आपने बनाई। सेकंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 7 दिनों का आपने एक टेम्पलेट बना के एक टेम्पलेट बनाया। अब इसकी एआई की तो हेल्प लेंगे कि इसमें क्या क्या ऐड हो सकता है, क्या क्या ऐड नहीं हो सकता। अब वो आपने ऐड करके डिज़ाइन करके आपने एक बार बना लिया। जब बनाने के बाद आपने क्या करना है कि उसको मार्केट है जैसे कि इट्सी है, गमरोड है, उसके बाद बालवुल है, सोशल मीडिया है, उसके ऊपर आपने रख दिया। तो मार्केट करने के बाद वो आपके प्राइस सेट कर दी कि ये एक टेम्पलेट $1 का, $2 का मैं सेल करूँ। तो समझें, अगर $1 का या $2 का आपने एक प्राइस छोटी सी अमाउंट रखी है उस प्लानर की, पीडीएफ की, तो अगर ये
100 बंदे आते हैं, 100 बंदे डाउनलोड करते हैं इसको, 100 यूजर्स आते हैं और 100 यूजर्स इसको डाउनलोड करते हैं, आपसे खरीदते हैं। तो आप समझ लें 2 × 100 करें तो क्या होगा, 200 हो गया। तो मीन्स एक प्रोडक्ट के ऊपर आपने $200 कमाए। अगर सेम टू सेम दूसरा आपने प्रोडक्ट बनाया जो कि प्री मेड लोगो से, रियल एस्टेट के, अब मैंने लोगो बनाया रियल एस्टेट को, तो अब उसकी प्राइस मैंने रखी है $1, जिसमें मैं 4 लोगोस प्री मेड बनाकर, मतलब बनाकर सेल कर रहा हूँ। अब रियल एस्टेट के जो भी हैं, जो बाहर मुल्क में, मतलब ओवरऑल ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, तो उसने तकरीबन समझ 50 आ गए, यूजर्स ने डाउनलोड किया है। तो 1 × 50 करें तो हो जाएगा $50। अब मीन्स $200 आपने एक टेम्पलेट से अर्न किए, और सेम टू सेम $50 आपने यहाँ से अर्न किए, तो मतलब $250। अब इस पे आपने बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, डिज़ाइन स्किल है आपके पास, इस पे एक मरतबा आपने स्किल में ग्रिप करना है, अच्छा सा सीखना है, काम करना है, प्रैक्टिस करनी है। जब ये आप लोग टेम्पलेट बना लेंगे तो ये बार बार बिकता रहेगा। अब आपने स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करना है, इसको सेल कैसे करना है बस। आप सोशल मीडिया के ऊपर एड चलाकर, या फिर एक मार्केट प्लेस के ऊपर रखकर उसको सेल करना, या फिर आपने कहीं और गमरोड के ऊपर लगा दिया, तो वहां से भी आपके पास क्लाइंट आ सकते हैं, एटसी के ऊपर क्लाइंट आ जाते हैं, बालवुल के थ्रू भी आ सकते हैं, ईबे के थ्रू आ सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी आ सकते हैं। तो इट मीन्स आपका वो प्रोडक्ट बिकता रहेगा, तो एक मरतबा बनाना है, बार बार उसको सेल करना है। तो ये होता है डिजिटल प्रोडक्ट। अब पैसिव इनकम भी आप इसको कह सकते हैं। अब डिज़ाइनर क्या क्या सेल कर सकता है, वो मैंने आप लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट्स जो कि टॉप हैं, जिसमें ब्रांड गाइडलाइंस के टेम्पलेट्स आ जाए, सोशल मीडिया के टेम्पलेट्स हैं, प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स है, कैनवा के टेम्पलेट्स है, यूआई की यूआई की किट है, या वेबसाइट की किट है, लोगो डिज़ाइन, ये जी अमृत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी, मेरी आवाज़ आ रही है जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने को होस्ट कर सॉरी दिया। फॉर ओके, दैट। नो वरीज। ओके, बस हमारा अब लास्ट स्लाइड है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो मैं बता रहा था कि आप लोग क्या क्या चीज़ सेल कर सकते हैं। ठीक है, किनवा मतलब कि कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो ये स्लाइड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप लोग इसको मज़ीद देखें, समझें क्या है और किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कंप्लीट रोड मैप ये है अब।
डिजिटल प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, अब आपने स्किल सीख ली, स्किल बाद प्रैक्टिस वगैरह कर ली, उसके बाद आपने एक निश सिलेक्ट करनी है, जैसे कि आप किस में स्पेशल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं लोगो डिज़ाइन या ब्रांडिंग और डिजिटल अरेबिक कैलीग्राफी में हूँ, और यूआई यूएक्स में हूँ। तो अब आपने उसको भी देखना है कि आप किस में हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पोर्टफोलियो बनाना है, ये तीन चीज़ें तो मैंडेटरी है। उसके बाद पर्सनल ब्रांड मैंने आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर आपने आना ही है। उसके बाद फ्रीलांसिंग आपने करनी है, क्लाइंट्स वगैरह आपके पास आएंगे, या जॉब करें फ्रीलांसिंग करें, दोनों ही कर सकते हैं आप एक साथ में। उसके बाद इनकम आ जाती है। तो जॉब और फ्रीलांसिंग का मकसद ये नहीं कि आप दोनों एक साथ कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन एक पार्ट टाइम में रखेंगे, एक फुल टाइम में रखेंगे। अगर जॉब फुल टाइम में है तो पार्ट टाइम में आपने फ्रीलांसिंग को भी देना होगा। तो दोनों चीज़ें आपने करनी है, या पार्ट टाइम में आप डिजिटल एसेट्स पे काम करेंगे, या पार्ट टाइम में डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, या पार्ट टाइम में आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम में एक चीज़ आपने रखनी ज़रूर है, ऐसा नहीं कि एक भी चीज़ पे आपने फोकस करना है। ठीक है, फोकस तो करना है लेकिन डिपेंड नहीं रहना। उसके बाद इनकम आएगी, इनकम आने के बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, देन आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है। डिजिटल प्रोडक्ट समझ लें कि एक बिजनेस है, इसमें पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी वर्क करती है। कि फिजिकली ऐसा होता है कि आप लोगों के पास एक प्रोडक्ट है, तो उसको आप मार्केट में सेल करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स पे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मार्ट पे जाते हैं उसको सेल करने के लिए। ठीक है, मार्केटिंग करते हैं। तो इस तरह से इसको भी एक प्रोडक्ट होता है, उसको आपने सेल करना है, स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम इसको सेल कैसे कर सकते हैं, या किसी मार्केटिंग प्लेस के ऊपर इसको हम सेल कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ग्रो करना है, स्केल अप करना है। एक प्रोडक्ट, उसके बाद दो, उसके बाद 10, उसके बाद 20, 30, 40, 50, उसके बाद इस तरह से आपने ग्रो करते रहना है। एक अकाउंट, दूसरा अकाउंट, तीसरा अकाउंट, चौथा अकाउंट, इस तरह से आप ग्रो करते जाएंगे तो आपकी जो है अर्निंग जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। ऑलराइट, ये था आज का जो हमारा सेशन और वेबिनार। एक पूरा का पूरा ग्राफिक डिज़ाइन का करियर का रोड मैप, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक आप कैसे जा सकते हैं। फ्रॉम बेसिक स्किल लर्निंग से लेकर अर्निंग तक हम आप कैसे जा सकते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप, स्टेज के ऊपर, जैसे कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये पूरा का पूरा स्टेप मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। जी, थैंक यू सो मच अमृत, आपने बहुत वैल्यूएबल कंटेंट शेयर किया। अभी हम कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम कंक्लूड करेंगे। तो आप लोग अपने जी जी। सवाल जो हैं चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और मैं वन बाय वन अनम्यूट भी करती हूँ, ठीक है। जी मोहम्मद सकलैन, आप अनम्यूट करें। सकलैन, आपको आवाज़ आ रही है? जी, आपका नाम मियाँ लिखा हुआ है आपने, आई डोंट नो योर गुड नेम, तो आप भी अनम्यूट करें। ये ग्राफिक डिजाइनिंग का अलग है ना हमारा। वो भी सिखा रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ रहा है वो। जी जी, आप अनम्यूट करें, आप वो बात किसी और दूसरे से बुकलेट करें। में है। अच्छा, और किसी का सवाल है? आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। मोहम्मद सकलैन, मैंने आपको अनम्यूट किया, शायद आपके एंड पे कोई इशू है, इस वजह से ना अनम्यूट नहीं हो रहा। अ, मेरी आवाज़ आ रही है? सर, आप यहाँ पे ना चैट बॉक्स में कुछ सवाल हैं कि वेयर टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं, इट्स एक मार्केट प्लेस है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, वहाँ पर सेल कर सकते हैं। बालवुल है, गमरोड है, उसके बाद सोशल मीडिया है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके ऊपर भी आप सेल कर सकते हैं।
गमरोड के ऊपर आपने अपनी ट्रैफिक लानी होगी, और एडसी के ऊपर जो है वो अपनी ट्रैफिक होती है, और उसके बाद सोशल मीडिया के थ्रू जो कि एड्स चलाकर आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। दूसरा, फोर्थ वन इज लास्ट वन, नेटवर्किंग। अब अगर आपके पास नेटवर्क अच्छा है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ग्लोबल के लिए मैं दो रिकमेंड अभी कर सकता हूँ फिलहाल, एडसी और बाल। जी, एक और सवाल है कि क्या हम ई बुक सेल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप ई बुक भी सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद सवाल है कि हमें सॉफ्टवेयर यूज़ करना सिखाएंगे, डाउनलोड से लेकर प्रोफेशनल। जी जी, जो हमारा ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स होगा ना, वो कैनवा पे है। हम उसमें तो जो चीज़ें हैं ग्राफिक से रिलेटेड वो सिखाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। और नाइमा पूछ रही है मेरा सवाल, जैसे कोई स्किल सीख के अब एज अ बिगनर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो मैं कैसे एक्सपेरिमेंट करूं, लाइक विदाउट क्लाइंट मैं कैसे इम्प्रूव करूं? सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ग्रेट। अच्छा क्वेश्चन है। अब आपने ये करना है कि आपके पास सेटिंग कट हो रही है, या मेरे पास इंटरनेट इशू है, या आपके पास इंटरनेट इशू है। अब मेरी आवाज़ क्लियर है? जी, अभी आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। जी। अब आपके पास क्लाइंट नहीं है, तो आप प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है कि चैट जीपीटी, या आप कह लें कि कोई भी एआई टूल को यूज़ करें, ठीक है। उसको आप कहें कि मुझे एक टास्क दें जो कि मैं डिज़ाइन कर सकूं, लेकिन जनरल नहीं कहना। आपने कहना है कि मैंने ये सीखा है और ये टूल पे मैंने प्रैक्टिस की है, उसके रिलेटेड मुझे ये टास्क दे दें तो मैं डिज़ाइन करके डिज़ाइन करूँ। तो जहाँ से भी आप कोर्स करेंगे, तो जो मेंटर होगा तो उसको आप दिखाएंगे, ठीक है। तो वो आपको मिस्टेक पिटी को भी आप देखकर उससे भी आप अपना आइडियाज ले सकते हैं कि क्या मिस्टेक्स वो बता रहा है, और आपने आइडेंटिफाई करना है क्या ये मिस्टेक है भी सही है नहीं है, अगर है तो उसको इम्प्रूव करें। जी, एक और सवाल है सर, मैंने बहुत से टेम्पलेट्स बनाए हैं कैनवा और कैपकट में, तो क्या मैं उससे अर्निंग कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि टेम्पलेट्स आपने कौन से बनाए हैं और सेल कहाँ पर करने हैं आपने। जी, उसके बाद सवाल है, एआई से प्रैक्टिस कर लेंगे बट जजमेंट कौन करेगा? जजमेंट वो तो मेंटोर ही कर सकता है, जो कि आप जहाँ से पेड कोर्स लेंगे। फ्री में तो सिर्फ आप उसको टूल को सीख सकते हैं, मेंटोरशिप के लिए वो आपको गाइडेंस देता है। जी, इसके अलावा किसी और का कोई सवाल? ये कोर्स जो है हमारा, ये 6 अगस्त से स्टार्ट होगा और 10 अगस्त तक होगा। और यस, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अ, एक और सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, ई बुक एआई से बना के बेच सकते हैं? देखिए, ये बुक जो होता है ना, एक फिजिकल बुक होता है। जैसे कि आप कर लें कि अ, मैं आपको है ना शॉर्ट सा बताता हूँ कि फिफ्थ क्लास की एक बुक है जिसमें एक कहानी लिखी हुई है, ठीक है। अब तो उस कहानी का आपने शॉर्ट में जाकर आपने उसको लिखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें नहीं थी। तो वो जैसे कि वो आप उसको बनाकर सेल आउट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये, आपके पास स्ट्रेटेजी है किसी चीज़ की, जैसे बिजनेस को ग्रो करने की। आपका बिजनेस कैसे ग्रो हो सकता है, स्ट्रेटेजी, उसको एक बुक बना लें, ठीक है, स्ट्रेटेजी के ऊपर। वो आप जाकर सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन
बुक आपने एआई मतलब एआई से बनाकर सेल आउट तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें वैल्यूएबल होना चाहिए कंटेंट, और रियल लाइफ पे एग्जिस्ट भी करे। कभी कभी बार एआई जो है वो गलत भी देता है, ऐसा नहीं कि एआई सही देता है हर बार। तो आपने वेरीफाई करना है, उसके बाद अगर आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, ई बुक्स आप सेल कर सकते हैं। अभी चैट बॉक्स में एक सवाल है कि लाइफ टाइम के लिए फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर कितने में मिलेगा? देखिए, अभी तो जो चल रहा है वो क्रैक वर्जन चल रहे हैं, ठीक है, लाइफ टाइम में। ऑफिशियली अगर परचेज करना है तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट क्रैक वर्जन ही चला है। एक और सवाल है कि ई बुक को कितने में सेल करें? अब ये डिपेंड करता है कि ई बुक कितने पेजेस का है और मार्केट का क्या है, कि कहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं। अब इसका एक ना डिजिटल प्रोडक्ट्स का मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ ओपन करके, कि देखें, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, फिजिकली परफ्यूम का प्रोडक्ट है, ठीक है। आपकी अब स्क्रीन आप ये इसको प्रेजेंटेशन लेकर, शो हो रही है। जी जी, क्वेश्चन जो स्टॉक वाली वजह से। अब मैं ना आप लोगों को ये, आपके पास एक परफ्यूम है। परफ्यूम आपने कराची में सेल करना है, लाहौर में सेल करना है, और समझ लें कि आपने पंजाब के अंदर आपने दूसरे दूसरे शहर में सेल करना है। तो अब परफ्यूम का जो रेट होता है, तो आपने एक फिक्स रखा है कि ये परफ्यूम जो है 1500 रुपये का है, और विथ डिलीवरी चार्जेस है। अब एक मार्ट में आप देते हैं, एक मार्ट है जिसकी वो कहता है कि मैं 1000 में रखूंगा, ठीक है। तो मीन्स मार्ट की प्राइस चेंज हो गई, और सेम अगर आप उसको अपनी तरफ से सेल आउट कर रहे हैं तो उसकी प्राइस चेंज हो गई। अगर ये सेम अगर आप स्पेसिफिक किसी सिटी में लेकर जाते हैं, मार्केट है, उसमें आप परफ्यूम रखते हैं, देते हैं सेल आउट करने के लिए, उसकी प्राइस जो चल रही होती है वही प्राइस आपको देंगे। अगर फॉर सपोज 1000 है तो 1000, 1200 तो 1200, 1500 तो 1500 देंगे। इसका स्पेसिफिक कोई भी नहीं है। तो मार्केट के हिसाब से आपने चलना होता है कि इस मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। अब ई बुक भी आपकी कौन सी है, स्ट्रैटेजी के प्रोडक्ट किसके ऊपर है, और दूसरा मार्केट कैसी है। अगर आप अपने तरफ से मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस है, तो आप उसकी प्राइसिंग नॉर्मल जो फेयरेबल होती है वो आप रख लें, उसको सेल आउट कर सकते हैं, जैसे कि $2, $2.5, $5 में बिकती हैं, $10 में भी बिकती हैं, लेकिन वो कंटेंट के ऊपर है, उस वेरिएबल कितना कंटेंट है। नेक्स्ट सवाल है आयशा नूर का। वो पूछ रही है कि ग्राफिक डिजाइनिंग में हम कौन सी नीश चूज करें, क्या कौन सा काम करना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि आपको क्या बेहतर लगता है, आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा आता है। हर चीज़ का स्कोप है ग्राफिक डिज़ाइन में, हर चीज़ का स्कोप है। अब आप समझ रहे हैं कि मैं लोगो डिज़ाइनर हूँ, तो आप लोगो डिज़ाइन के ऊपर जाएं नहीं। अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग में क्रिएटिविटी नहीं आ रही, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो मूव ऑन करें पैकेजिंग के ऊपर। पैकेजिंग डिज़ाइन, आप पैकेज लेबल्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हो। अगर आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो यूआई यूएक्स की तरफ आए, यूआई डिज़ाइन बना है। जैसे कि मोबाइल के एप्लीकेशन की डिज़ाइन आ जाती है, वेबसाइट की डिज़ाइन आ जाती है, उसके ऊपर। अगर उसमें भी नहीं तो आप जाएं प्रिंटिंग के ऊपर। प्रिंटिंग में जैसे कि ब्रोशर आ जाते हैं, फ्लायर आ जाता है, बिजनेस कार्ड आ जाता है, बैनर्स आ जाते हैं, और उसके बाद कह लें कि बिलबोर्ड आ जाते हैं, स्टैंडीज आ जाती हैं। इस पे आप काम कर लें, तो जिसमें आपका शौक हो और आपको समझता है कि इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ और अच्छा सा ग्रो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो आप चूज़ करें। अपने आप से पूछें, ये किसी को देखकर आपने काम नहीं करना। अभी एक और सवाल है कि काफी लोग पूछ रहे हैं, बल्कि और ज्यादा लोगों के माइंड में ये आ भी रहा होगा कि हम लैपटॉप पे या पीसी पे क्रैक वर्जन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं? क्रैक सॉफ्टवेयर जो है वो आपको फाइल्स या वेबसाइट है वहीं से डाउनलोड हो जाते हैं, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट
डिपेंड करता है कि आपकी लैपटॉप या सिस्टम कौन सा है, उस तरह से आपका वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। ये कह लें कि ये एक इलीगल है, लेकिन पाकिस्तान में तो एडोब जो है वो बैंड है, नहीं चलता। ठीक है, अब वो वेंडर्स आपको देता है, अब वेंडर्स जो है वो चूना लगा देते हैं कि हम आपको इतने पैसे में ये दे देंगे, लेकिन वो चलता ही नहीं है, ट्रायल वर्जन देते हैं। तो ऑफिशियली परचेज करना है, ऑफिशियली आपने काम करना है, तो समझ लें कि वो $300 का पैकेज है, 300-400 डॉलर का पैकेज है। तो अमूमन जो है वो नॉर्मली कोई वेंडर से लेता है और या फिर क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं। एक और सवाल है कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग की जो स्किल है और एटसी पे सेल करना डिजिटल प्रोडक्ट, क्या ये हम मोबाइल से कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए आपके पास सिस्टम होना लाजमी है। एक और सवाल है कि एटसी पर टेम्पलेट सेल करने की कोई स्ट्रेटजी बता दें सर। इसकी स्ट्रेटेजी सिंपल है कि ये एडसी के ऊपर कि आपने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जो कि लो कंपटीशन होना चाहिए। अब आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, और उसके टूल्स हैं जैसे कि ई रैंक, ई हंट टूल है, ठीक है। वो आप ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को ही और अपना कमाओ को ऑन लाइफ में एक कोलेब्रेशन के साथ में करना चाहूँगा कि मेरा एटसी के ऊपर एक अपना लाइव सेशन भी है। अ, उसकी डेट अनाउंस की थी, लेकिन पोस्टपोन किया था बारिश की वजह से। और वो पूरा का पूरा डिजिटल प्रोडक्ट्स इसी के ऊपर ही है। तो श्योर अमृत, आप उसकी मुझे डिटेल्स शेयर कर दीजिएगा, फिर हम कोलैबोरेशन में उसको भी कर लेंगे इंशाल्लाह। श्योर। तो अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में दे देता हूँ कि प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करें। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करें, मार्केट में देखें, उस इसी के ऊपर देखें कि क्या इसकी डिमांड है। जब डिमांड है, रिसर्च कर लिया, देन उसका प्रोडक्ट बनाए। प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको लिस्ट करें। अब एक लिस्ट नहीं करना, आपने उसको बल्क में लिस्ट करना होगा। जब उसके एल्गोरिथम में आ जाएगा, तो उसको व्यूज विजिट्स को देखने हैं। जब ये हो जाएगा, अगर विजिट्स नहीं आ रहे हैं तो थंबनेल में इशू है, व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अगर व्यूज नहीं आ रहे तो एसईओ में है। एसईओ आपने सही नहीं किया। एसईओ क्या हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल्स में या डिस्क्रिप्शन में या टैग्स में आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, उसको बेहतर करें। अब ये जो है वो 2 महीने तक आपने इसको कंसिस्टेंटली काम भी करना है और देखना है। उसमें अगर आपको लगता है कि व्यूज कम आ रहे हैं या विजिट्स कम आ रहे हैं, क्लिक जो सीटीआर होता है, अगर वो कम आ रहा है, तो दैट मीन्स आपका थंबनेल में इशू या प्राइसिंग फैक्टर गलत लगा है आपने। मार्केट या कंपटीटर की जो प्राइस है वो $2 है या $10, सॉरी $2 है, आपने उसको $10 कर दिया है। तो $2 वाला $10 में क्यों खरीदेगा? अगर कोई कस्टमर आएगा, वो कहता है कि मार्केट में $2 का चल रहा है, तो ये $10 का क्यों खरीदेगा? अगर मार्केट में चल रहा है $10 का, तो आपने $20 का लगाया, तो क्यों खरीदेगा $10 वाला चीज़ $20 में? तो यहाँ पर आपने प्राइस ही गलत लगाई है। और दूसरा होता है ऑफ लगाना, डिस्काउंट लगाना, सेल लगाना कि फिर 40% ऑफ, 50% सेल, 60% सेल। इससे क्या होता है कि क्लाइंट लगता है कि ये जो प्राइस है उसमें सेल लगी हुई है। तो अमूमन हर इंसान को जो सेल के ऊपर एक होता है कि सेल लगी हुई, हम ये चीज़ ले लें, जल्दी से जल्दी ले लें, नहीं तो सेल खत्म हो जाएगी। अब आज 14 अगस्त आएगी, सेल लगेंगी, तो हर बंदा जाएगा, सेल करेगा, मतलब लेकर चीज़ें लेगा, आज़ादी ऑफर है। तो इसी तरह से उसके ऊपर भी यही स्ट्रेटजीज अप्लाई होती हैं जो कि फिजिकल बिजनेस के ऊपर होती है। ये शॉर्ट एक स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जी, इसके अलावा कोई और सवाल? बाकी जो आपके कोर्स से रिलेटेड सवाल हैं इंशाल्लाह वो कल की पहली क्लास आप अटेंड कीजिएगा। काफ़ी सवाल जो आपके हैं कैनवा से रिलेटेड, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक और भी एक सवाल था कि सर स्किल सीकर डिजिटल प्रोडक्ट करें या सर्विस प्रोवाइड करें। तो मेरी ये कहूँगा कि पहले आप सर्विसेज दें, ठीक है, और साथ साथ डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बनाएं।
जैसे कि जब आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे तब तक आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होगा उसको सर्विस देते जाए सोशल मीडिया के ऊपर। तो उससे भी आपके पास क्लाइंट आ सकते हैं, उसका भी काम कर सकते हैं। जब डिजिटल प्रोडक्ट बन जाएगा तो आप उसको भी लेके जा सकते अ, जी सर आप ना एक दफ़ा रिपीट कर दें जो आपने वेबसाइट बताई थी क्रैक वर्जन डाउनलोड करने के लिए। हैं। जी मैं बता देता हूँ। तो अच्छा, फेसबुक का मतलब मेरे प्रोफाइल का पूछे तो ये रही प्रोफाइल है, ठीक है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। तो ये मेरी जी प्रोफाइल है हाँ फेसबुक स्क्रीन की। शो हो रहा हाँ, और ये इंस्टाग्राम का पेज, ठीक है। और वेबसाइट जो है वो filescr.com, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एडोब इलस्ट्रेटर में यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा, प्री एक्टिवेटेड होता है ये, ठीक है। ये अब चल रहा है 2026 का है। तो आपके पास देखना है कि सिस्टम कौन सा है। तो उसके बाद ओल्ड वर्जन्स यहाँ पर 2022, 21, 2023, 29, 15 वाला भी है, 19 वाला भी है, 18 वाला भी है। तो जो भी आपको चाहिए तो वहीं से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसकी मेरे पास एक वीडियो भी है तो वो भी मैं आप इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। दूसरा है आई गेट इनटू पीसी, ये वाला। यहाँ से भी आप इसको सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में। यहाँ पर लिखता हूँ ये फोटोशॉप। अगर फॉर सपोज 2019 मैंने लिखा तो यहाँ पर आपके पास 19 आ गया। ये भी यहाँ से भी प्री एक्टिवेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने डाउनलोड करना है, इसका किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है ये आपने इसको गाइड करेगा। इसको फॉलो करते हैं आपने, देख लेना ये वीडियो। और पासवर्ड इसका 123 होगा। और इसकी रिक्वायरमेंट बेसिक पता रहे कि आपके पास 2 GB रैम होनी चाहिए, 4 GB होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और हार्ड डिस्क की जो स्पेसिंग है जो वो 2 GB होनी चाहिए। विंडोज़ 10 होना चाहिए। और एटलीस्ट रैम 2 GB से ऊपर होनी चाहिए। 2 GB 32 के लिए, 4 GB एटलीस्ट 64 बिट के लिए। तो रिकमेंडेड जो होती है वो 8 GB रैम होती है, 8 GB होनी चाहिए, ठीक है, 2019 के लिए। अब इस तरह 20 जिसके पास अच्छा सिस्टम है तो वो 20, 23, 24, 25, 26 जितना लेटेस्ट लेते जाएंगे उतने उसके टूल्स लेटेस्ट होते जाएंगे। तो ये वेबसाइट है, और दूसरी ये वेबसाइट है। और यहाँ से आप सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को भी देख सकते हैं कि क्या क्या सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स इसके हैं। अभी एक और सवाल है आइमा खान का कि सर प्लीज टेल बेस्ट ऐप और वेबसाइट फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग एंड आल्सो फॉर सेलिंग टेम्पलेट्स। ये कितनी दफा बता दिया है। लेकिन लास्ट अब टाइम मैं बता आप दें फिर लोग हम इंशाल्लाह क्लोज करते हैं। जी मैं ना अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि फाइवर एक होता है और दूसरा होता है अपवर्क। ये दोनों चीज़ें हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। आपके पास इट्सी है, ठीक है, ये। और दूसरा है गमरोड, ये गमरोड है। इट्सी के ऊपर आप देख सकते हैं ये इट्सी का है, ठीक है। इसके ऊपर लेक्चर है इंशाल्लाह साथ में देंगे आप। और दूसरा गमरोड है, यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था साथ में, बालवुल है वेबसाइट एक, ठीक है, बालवुल। ये भी समझ लें कि ये एक प्लेटफॉर्म है, नया प्लेटफॉर्म है बालवुल। इसके ऊपर भी आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं। ये वाला वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप इसको सेल आउट कर सकते हैं और दूसरा है सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक भी है, ठीक है, मार्केट प्लेस है इसके ऊपर। और दूसरा था कि सेल आउट डिजिटल प्रोडक्ट का था। अब कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि डिज़ाइन क्राउड है, ठीक है। डिज़ाइन क्राउड के ऊपर आप समझ लें कि लोगो डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, यूआई किट्स वगैरह etc। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे लोगो डिज़ाइन में कंपटीशन है, बिजनेस कार्ड है, वेब डिज़ाइन है, फ्लायर है, ग्राफिक डिज़ाइन में टी शर्ट डिज़ाइन है।
3D डिज़ाइन, अपैरल डिज़ाइन, आर्ट डिज़ाइन, बैग टूटी डिज़ाइन, अब कितने ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा है 99 डिज़ाइन। अब 99 डिज़ाइन के ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं। आप कैटेगरीज में चलें तो कैटेगरीज में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लोगोस के है, और उसके बाद बिजनेस स्टार्टर पैक वगैरह ये है। अब वेबसाइट भी सेल होती है, ब्रांड गाइड भी, बिजनेस कार्ड भी, स्टेशनरी भी। अब फुल सर्विसेज आप यहाँ पे भी वो भी सेल आउट कर सकते हैं। तो अब वेब डिज़ाइन, बिजनेस एडवर्टाइजिंग, क्लॉथिंग मर्चेंडाइज है, आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन, पैकेजिंग है लेवल। अगर किसी को पैकेजिंग वगैरह आती है तो यहाँ से भी इसको पार्टिसिपेट कर सकता है। बुक एंड मैगजीन अच्छा सा बना सकता है, कोई बुक्स मैगजीन ये वाले जैसे, तो यहाँ पर भी ये सेल आउट कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आई होप आप लोगों के काफ़ी सवाल जो हैं वो कवर हो चुके होंगे इंशाल्लाह। तो मज़ीद जो हम हैं वो अपनी क्लासेस में भी देखेंगे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, और इंशाल्लाह इस पे हम वेबिनार भी एक और प्लान कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस के साथ इंगेज किया और वैल्यूएबल कंटेंट एंड इंसाइट्स शेयर किए आपने। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। थैंक यू। अब मैं ये स्लाइड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो आप चैनल जी में भी जी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर एवरीवन।